तो जय हिंद दोस्तों। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का पेपर है जो कि 2021 में लगा था। तो फ्रेंड्स 2021 में लगा था, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, जीके के जो क्वेश्चन है, हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है वो इसमें आए थे। तो उन क्वेश्चन के ऊपर आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपने भी वीडियो। और ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है जो कि अभी हाल ही में राजस्थान का जो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का पेपर होगा 2023 में, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। और इस पेपर में हम देखते हैं कि ये जो हिस्ट्री के क्वेश्चन है, जीके के क्वेश्चन है, जीएस के क्वेश्चन है, इसके साथ ही फ्रेंड्स राजस्थान में जो कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो आते हैं। तो वो कहाँ से आते हैं, किस किस फील्ड से पूछे जाते हैं, ये आज हम इसमें देखेंगे। तो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के 2021 का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें फ्रेंड्स 16 नंबर का क्वेश्चन है, ये दे रखा है। इसमें दे रखा है राजस्थान में प्रमुख मक्का उत्पादक जिले हैं। तो जो प्रमुख मक्का उत्पादक जिले हैं वो हमें बताने हैं कि कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है सवाई माधोपुर और करौली। ऑप्शन बी में दे रखा है भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। ऑप्शन सी में दे रखा है गंगानगर और हनुमानगढ़। और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है कोटा और बारा। तो इस प्रकार 4 ऑप्शन दे रखे हैं और चारों में अलग अलग जिले हैं। तो हमें बताना है कि जो राजस्थान के प्रमुख मक्का उत्पादक जिले हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये जो 2021 में फ्रेंड्स राजस्थान के प्रमुख मक्का उत्पादक जिले थे भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन बी है, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके साथ ही फ्रेंड्स हम देखेंगे कि 2023 में भी ये जो भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर है ये राजस्थान के प्रमुख मक्का उत्पादक जिले हैं। तो इस प्रकार यदि ये क्वेश्चन आता है, दोबारा रिपीट होता है, तो हमें ऑप्शन बी लगाना है, मतलब कि भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर है राजस्थान के प्रमुख मक्का उत्पादक जिले हैं। इसके आगे चलते हैं 17th क्वेश्चन में। राजस्थान का पहला स्पाइस मसाला पार्क कहाँ स्थापित किया गया था। तो फ्रेंड्स ये जो राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क है ये अभी हाल ही में मतलब 2021 में स्थापित किया गया था। और ये करंट जीके का क्वेश्चन है जो कि इसमें पूछा गया है 2021 के एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के पेपर में। तो राजस्थान का पहला स्पाइस मसाला पार्क है, ये कहाँ स्थापित किया गया था ये हमें बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है उदयपुर में, ऑप्शन बी में दे रखा है कोटा में, ऑप्शन सी में दे रखा है जयपुर में और ऑप्शन डी में दे रखा है जोधपुर में। तो फ्रेंड्स ये जो राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क है ये उस वक्त जोधपुर में स्थापित किया गया था, इसीलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही फ्रेंड्स यदि ये क्वेश्चन रिपीट होता है कि राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कहाँ स्थापित किया गया था, तो यह हमें देखना है कि जोधपुर में राजस्थान का पहला स्पाइस मसाला पार्क स्थापित किया गया था। मसाला पार्क मतलब कि फ्रेंड्स मसाले से रिलेटेड इसमें खोज होती है, शोध होती है, इसके साथ ही मसालों को पीसा वगैरह जाता है। तो ये जो मसाला पार्क है ये जोधपुर में स्थापित किया गया था, राजस्थान का पहला। मतलब ये जो करंट जीके है, जीएस है, ये फ्रेंड्स राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर है, तो राजस्थान से ही पूछा जाएगा। इसके आगे चलते हैं 18वें नंबर पे। हाल ही में राजस्थान के किस वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व क्षेत्र अनुमानित किया गया है। तो ये भी फ्रेंड्स करंट जीके का क्वेश्चन है। ये पूछा गया है कि किस वन्यजीव अभ्यारण्य को राजस्थान के चौथे टाइगर रिजर्व क्षेत्र के रूप में अनुमोदित किया गया था या स्वीकृति मिली थी, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है टोंडगढ़ रावली, ऑप्शन बी में दे रखा है रामगढ़ विजधारी, ऑप्शन सी में दे रखा है बस्सी और ऑप्शन डी में दे रखा है ताल छापर। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो रामगढ़ विजधारी है वन्यजीव अभ्यारण्य, इसको राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व क्षेत्र अनुमोदित किया गया था, इसीलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके आगे चलते हैं 19th क्वेश्चन में। मतलब जो हल्दीघाटी का युद्ध है ये लड़ा गया था, ये हमें बताना है। तो ये क्वेश्चन फ्रेंड्स हिस्ट्री से रिपीट हुआ है और हमें बताना है कि हल्दीघाटी का युद्ध है ये कब लड़ा गया था। ऑप्शन ए में दे रखा है वर्ष 1576 में, ऑप्शन बी में दे रखा है वर्ष 1676 में, ऑप्शन सी में दे रखा है वर्ष 1576 में और ऑप्शन डी में दे रखा है 1566 में। तो इस प्रकार ये हमें ऑप्शन दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स हल्दीघाटी का युद्ध है ये 1576 में लड़ा गया था, इसीलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हिस्ट्री से रिपीट हुआ है। इसके आगे जो 20वां क्वेश्चन है इसमें देखते हैं वर्टिसोल्स मृदा किन जिलों में पाई जाती है। तो ये फ्रेंड्स जीके का क्वेश्चन है, मतलब जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि हमें मृदा के बारे में भी जानना होगा ताकि हम एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के पेपर के लगभग सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। तो ये वर्टिसोल्स मृदा है ये किन जिलों में पाई जाती है। तो राजस्थान के जो जिले हैं जैसे कि अलवर, जयपुर और दौसा। ऑप्शन बी में हमें दे रखा है उदयपुर, राजसमंद और अजमेर। ऑप्शन सी में दे रखा है जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। ऑप्शन डी में दे रखा है झालावाड़, कोटा और बूंदी। तो इस प्रकार ये जो जिलों के नाम दिए गए हैं और पूछा गया है कि वर्टिसोल मृदा किन जिलों में पाई जाती है। तो फ्रेंड्स ये जो 20वां क्वेश्चन है इसमें डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कि झालावाड़, कोटा और बूंदी में वर्टिसोल्स मृदा पाई जाती है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
इसके आगे 21वें क्वेश्चन में चलते हैं। तो राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये भी राजस्थान से रिलेटेड क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के रिपीट होने के चांस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो ये क्वेश्चन है ये राजस्थान से रिलेटेड है और जीके का क्वेश्चन है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। तो राजस्थानी भाषा दिवस है, राजस्थानी लैंग्वेज दिवस है, ये प्रतिवर्ष हम कब मनाते हैं? ये बनाते हैं फ्रेंड्स 21 फरवरी को। तो ऑप्शन डी है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि प्रतिवर्ष हम 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इसके आगे चलते हैं 22वें क्वेश्चन में। मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा का आयोजन किस माह में किया जाता है? ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स ये जो मल्लीनाथ पशु मेला है ये तिलवाड़ा में इसका आयोजन किया जाता है। तो किस हिंदी माह में इसका आयोजन किया जाता है ये हमें बताना है, जैसे कि माघ माह में, आश्विन माह में, चैत्र माह में और श्रावण माह में। तो ये 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। तो ये जो मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा का है ये फ्रेंड्स प्रतिवर्ष चैत्र माह में बढ़ता है। तो चैत्र माह में इसका आयोजन किया जाता है, इसीलिए ऑप्शन सी है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके आगे 23वें क्वेश्चन में चलते हैं। तो गोसुंडी का शिलालेख स्थित है। तो फ्रेंड्स ये जो है ये क्वेश्चन स्टैटिक जीके के हैं और हमें ये क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना पूरी है। तो चलिए देखते हैं कि 23वें क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है। गोसुंडी का शिलालेख स्थित है, ये कहाँ स्थित है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है बारा में, ऑप्शन बी दे रखा है चित्तौड़गढ़ में, ऑप्शन सी दे रखा है भीलवाड़ा में, ऑप्शन डी दे रखा है अजमेर में। तो ये जो है ये 4 जगहों के नाम दे रखे हैं। तो हमें बताना है कि जो गोसुंडी का शिलालेख है ये कौन से ज़िले में स्थित है, ये हमें बताना है। तो गोसुंडी का शिलालेख है ये फ्रेंड्स चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन बी है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ में गोसुंडी का शिलालेख स्थित है। ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। इसके आगे 24वें क्वेश्चन में हम चलते हैं। झालरा पाटन जिसका दूसरा नाम है झालावाड़ का सूर्य मंदिर किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो ये फ्रेंड्स हिस्ट्री का क्वेश्चन है और हमें बताना है कि ये जो झालावाड़ का सूर्य मंदिर है ये किसके द्वारा निर्मित किया गया था, इसके निर्माता कौन थे, ये हमें बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स ऑप्शंस में हम देखते हैं। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है अर्णोराज द्वारा, ऑप्शन बी में दे रखा है नागभट्ट सेकंड द्वारा, ऑप्शन सी में दे रखा है बप्पा रावल द्वारा और ऑप्शन डी में दे रखा है पृथ्वीराज सेकंड द्वारा। तो हमें बताना है कि ये जो झालावाड़ का सूर्य मंदिर है ये किसके द्वारा बनाया गया था। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स नागभट्ट सेकंड द्वारा ये झालावाड़ का सूर्य मंदिर बनाया गया था, इसीलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके आगे चलते हैं 25वें क्वेश्चन में। 25वें क्वेश्चन में दे रखा है बड़ला सोलर पार्क कहाँ अवस्थित किया गया है। तो फ्रेंड्स ये जो बड़ला सोलर पार्क है ये 2021 में अवस्थित किया गया था और ये विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है जो कि राजस्थान के जोधपुर ज़िले में स्थापित किया गया था। तो ये करंट जीके का क्वेश्चन है उसी समय का। तो हम देखते हैं कि जो बड़ला सोलर पार्क है ये जोधपुर ज़िले में स्थापित किया गया था, इसीलिए ऑप्शन बी है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शंस में हमें दे रखे हैं जैसलमेर में, ऑप्शन बी में दे रखा है जोधपुर में, ऑप्शन सी में दे रखा है बाड़मेर में और ऑप्शन डी में दे रखा है जालौर में। तो फ्रेंड्स ये जो बड़ला सोलर पार्क है ये जोधपुर में अवस्थित किया गया था उस समय। तो ये ऑप्शन बी है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके आगे 26वें क्वेश्चन में चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत किस जिले का है, ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स ये एक क्वेश्चन जनगणना से भी आया है, तो हमें अपनी जो जनगणना है स्टैटिस्टिक्स है उसको भी कंप्लीट करके जाना है। और ये पूछा कहाँ से गया है, ये केवल और केवल राजस्थान से पूछा गया है, ऑल इंडिया का क्वेश्चन नहीं है। तो ये भी स्टैटिक जीके के करंट जीके का क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत ये किस जिले का है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है डूंगरपुर, ऑप्शन बी में दे रखा है बांसवाड़ा, ऑप्शन सी में दे रखा है राजसमंद और ऑप्शन डी में दे रखा है उदयपुर। तो फ्रेंड्स ये 26वां क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। मतलब कि जो बांसवाड़ा जिला है इसमें फ्रेंड्स अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत पाया गया है 2011 की जनगणना के अनुसार, इसीलिए ऑप्शन बी है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके आगे 27वें क्वेश्चन में चलते हैं। अब फ्रेंड्स कुछ जो क्वेश्चन है ये हमारी संस्कृति से रिलेटेड है, हमारे पहनाव से रिलेटेड है, ये इसमें दिया गया है। इसके साथ ही हमारा जो मनोरंजन है उससे रिलेटेड है, राजस्थान के मनोरंजन से रिलेटेड है। तो ये दिया गया है कामयचा क्या है ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स ये जो कमायचा है ये क्या है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है वाद्य यंत्र, ऑप्शन बी में दे रखा है लोकगीत, ऑप्शन सी में दे रखा है लोक नृत्य और ऑप्शन डी में दे रखा है राजस्थानी बोली। तो ये जो कमायचा है ये है फ्रेंड्स वाद्य यंत्र, इसीलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार कमायचा वाद्य यंत्र है, ये ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके आगे 28 में हम चलते हैं, 28वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो रावण हत्था किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है ये भी हमारे मनोरंजन से रिलेटेड है। रावण हत्या है ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है ये हमें बताना है। तो जो रावण हत्या है वो किस प्रकार का वाद्य यंत्र है
तो हम देखते हैं कि जो फ्रेंड्स रावण हत्या है ये स्ट्रिंग प्रकार का, तंतु प्रकार का वाद्य यंत्र है, इसीलिए ऑप्शन ए है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रावण हत्या तंतु प्रकार का वाद्य यंत्र है। इसके साथ ही हमें ऑप्शंस में दे रखे हैं सुधीर काष्ठ का, इसके साथ अवनद का, इसके साथ ब्रास का। तो फ्रेंड्स ये जो रावण हत्या है ये तंतु प्रकार का वाद्य यंत्र है, इसीलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मतलब इसमें बजने वाली चीज़ बतानी है कि इस वाद्य यंत्र में जो बजने वाली चीज़ है वो क्या है। तो जो तंतु होता है, इसका तार होता है, वो इसका वाद्य यंत्र कहलाता है। इसके आगे 29 क्वेश्चन में चलते हैं। श्रीलाल जोशी। अब फ्रेंड्स उस समय 2021 में ये जो श्रीलाल जोशी है ये प्रमुख चित्रकार थे। तो हमें बताना है कि ये जो चित्रकार थे तो ये किस चित्रकला के चित्रकार थे, ये हमें बताना है कि इनको कौन सी चित्रकला आती थी। तो ऑप्शन ए में दे रखा है बनी ठनी चित्रकला, ऑप्शन बी में दे रखा है पिचुआई चित्रकला, ऑप्शन सी में दे रखा है मानना चित्रकला और ऑप्शन डी में दे रखा है पट चित्रण या फड़के। तो फ्रेंड्स ये जो ऑप्शन डी है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि श्रीलाल जोशी है ये फड़के चित्रकार है। इस प्रकार ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके आगे चलते हैं फ्रेंड्स 23वें क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से किस शहर में सवाई जयसिंह सेकंड ने वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया था, ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स ये जो सवाई जयसिंह सेकंड है ये प्रसिद्ध राजा रहे हैं जयपुर के, राजस्थान के। तो ये हमें बताना है कि इन्होंने किस शहर में वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया था। ऑप्शन ए में दे रखा है दिल्ली, ऑप्शन बी में दे रखा है फ्रेंड्स जयपुर, ऑप्शन सी में दे रखा है उज्जैन और ऑप्शन डी में दे रखा है आगरा। तो फ्रेंड्स ये जो सवाई जयसिंह सेकंड है इन्होंने लगभग 5 जगह है ये वेधशाला का निर्माण करवाया था। तो दिल्ली में, जयपुर में और उज्जैन में इन्होंने वेधशाला का निर्माण करवाया था। इसके साथ ही ये जो आगरा है इसमें फ्रेंड्स इन्होंने वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया था। तो इस प्रकार ऑप्शन डी है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके आगे चलते हैं 31वें क्वेश्चन में। किस नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। तो फ्रेंड्स एक जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है ये भारत में हुआ था। इसके साथ ही जो राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड है ये किस राज्य में हुआ था, ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स जो भील कम्युनिटी थी उसके साथ ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो हमें बताना है कि ये किस राज्य में हुआ था। तो 31वां है इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो ये जो बांसवाड़ा का जो मानगढ़ है क्षेत्र है इसमें फ्रेंड्स ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहलाया था, इसका जो नरसंहार है ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कहलाया था, राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसके आगे चलते हैं 32 में। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए में हमें दे रखा है CK दवे, ऑप्शन बी में दे रखा है निरंजन आर्य, ऑप्शन डी में दे रखा है भूपेंद्र यादव और ऑप्शन डी में दे रखा है GK व्यास। तो फ्रेंड्स 2021 का ये जो पेपर है इसमें जो हमें बताना है कि 2021 में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि 2021 में ये जो GK व्यास है इनको करंटली ये राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने थे। तो ये करंट जीके का क्वेश्चन है। इसके साथ ही फ्रेंड्स यदि हमें ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट होता है अब की बार पेपर में, सुपरवाइजर के पेपर में, कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के जो नए अध्यक्ष है ये कौन है, मतलब 2023 में यदि ये क्वेश्चन रिपीट होता है तो हम बता दें कि वर्तमान में ये जो विनोद कुमार सिन्हा है ये राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। इसके आगे चलते हैं शीतकालीन वर्षा मावट होती है। तो फ्रेंड्स ये जो शीतकालीन वर्षा है इसका दूसरा नाम है मावट। हमें बताना है कि ये क्यों होती है। तो ऑप्शन ए में दे रखा है उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा, ऑप्शन बी में दे रखा है दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है कि दक्षिणी पूर्वी मानसून के द्वारा और ऑप्शन डी में दे रखा है पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा। तो इस प्रकार 4 ऑप्शन है ये हमें दिए गए हैं और हमें बताना है कि कौन से मानसून के द्वारा ये जो शीतकालीन वर्षा है माउट है ये होती है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए है ये राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि जो उत्तरी पूर्वी मानसून होता है उसके द्वारा फ्रेंड्स ये शीतकालीन वर्षा या माउट होती है उत्तरी पूर्वी मानसून के द्वारा। इसके आगे 34 नंबर के क्वेश्चन में हम चलते हैं। तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सागरमल गोपा मूल निवासी थे। तो फ्रेंड्स ये जो हिस्ट्री भी पूछ रहा है तो हम देख सकते हैं कि ये जो हिस्ट्री है ये राजस्थान की हिस्ट्री ही पूछी जा रही है। तो हमें राजस्थान की हिस्ट्री को भी एक बार ध्यान से पढ़ना है। तो राजस्थान में जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे सागरमल गोपा, ये कहाँ के मूल निवासी थे, किस जिले के मूल निवासी थे, ये हमें बताना है। तो सागरमल गोपा है ये फ्रेंड्स मूल निवासी थे जैसलमेर के। तो ऑप्शन डी है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही ऑप्शन ए में हमें दे रखा है जोधपुर, ऑप्शन बी में दे रखा है अजमेर, ऑप्शन सी में दे रखा है जयपुर और ऑप्शन डी दे रखा है जैसलमेर। तो ये जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सागरमल गोपा थे ये फ्रेंड्स जैसलमेर के मूल निवासी थे, इसीलिए ऑप्शन डी है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके आगे 35वें क्वेश्चन में चलते हैं। बैंस रोड गढ़
से बिजोलिया के मध्य स्थित पठार कहलाता है? तो फ्रेंड्स एक जो पठार है ये भैंसौरगढ़ से बिजोलिया के मध्य स्थित है और इस पठार का नाम हमें बताना है। तो ऑप्शन ए में हमें दे रखा है उपरमाल, ऑप्शन बी में दे रखा है मेसा, ऑप्शन सी में दे रखा है उड़िया और ऑप्शन डी में दे रखा है भोराट। तो ये जो भैंसौरगढ़ से बिजोलिया के मध्य स्थित पठार है ये उपरमाल है, इसका नाम उपरमाल पठार है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि भैंसौरगढ़ से बिजोलिया के मध्य स्थित पठार है ये उपरमाल पठार है, इसका जो दूसरा नाम है ये उपरमाल पठार है, इसीलिए ऑप्शन ए है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके आगे फ्रेंड्स 36वें क्वेश्चन में देखते हैं। तो भौतिकाना संग्रहालय कहाँ स्थित है यह हमें बताना है। तो 36वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। तो जो फ्रेंड्स ये पौतीखाना संग्रहालय है इसको अभी हाल ही में स्थापित किया गया था 2020 के अंदर। तो ये हमें बताना है कि जो पौतीखाना संग्रहालय है ये पौतीखाना संग्रहालय जयपुर में स्थित है, इसीलिए ऑप्शन डी है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही ऑप्शंस में हम देखते हैं जोधपुर में, ऑप्शन बी में है कोटा, ऑप्शन सी में है जैसलमेर, ऑप्शन डी में है जयपुर। तो फ्रेंड्स ये जो पौतीखाना संग्रहालय है ये जयपुर में स्थित है, इसीलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन है करंट जीके से। इसके आगे चलते हैं। माता री फुलवाड़ी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन से हम ये समझ सकते हैं कि पुस्तकों के रचयिता मतलब पुस्तक के जो वर्तमान में लेखक है, ये क्वेश्चन भी आने वाला है इस एग्ज़ाम में। इसके साथ ही जो राजस्थान में ये लेखक है, राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक है, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन इसमें आने वाला है इस क्वेश्चन पेपर में। तो ये जो माता री फुलवाड़ी है ये पुस्तक लिखी थी, ये किसने लिखी थी ये हमें बताना है। तो ऑप्शन ए में हमें दे रखा है कन्हैयालाल सेठिया, ऑप्शन बी में दे रखा है श्यामदास, ऑप्शन डी में दे रखा है सीताराम लालस और ऑप्शन डी में दे रखा है विजयदान देता। तो फ्रेंड्स ये जो माता री फुलवाड़ी है इस पुस्तक के रचयिता कौन थे? विजयदान देता, इसीलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके आगे 38वें क्वेश्चन में दे रखा है राजस्थान में अनुर्वर भूमि स्थलाकृति कहाँ दिखाई देती है? तो फ्रेंड्स जो भूमि की स्थलाकृति है उससे रिलेटेड हम देख सकते हैं, मृदा से रिलेटेड हम इसमें क्वेश्चन देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में जो अनुर्वर भूमि स्थलाकृति है ये कहाँ दिखाई देती है ये हमें बताना है। तो ऑप्शन ए में हमें दे रखा है कोटा और बूंदी, ऑप्शन बी में दे रखा है जैसलमेर और बाड़मेर, ऑप्शन सी में दे रखा है गंगानगर और हनुमानगढ़ और ऑप्शन डी में दे रखा है सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं राजस्थान में ये जो अनुर्वर भूमि स्थलाकृति है ये फ्रेंड्स कहाँ स्थित है? ये है सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। इसमें ये जो अनुर्वर भूमि स्थलाकृति पाई जाती है, इसीलिए ऑप्शन डी है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। इसके आगे फ्रेंड्स 39वें क्वेश्चन में चलते हैं। जाजम और आजम ये जो छपाई है ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स ये जो जाजम है और आजम है ये छपाई की एक प्रकार है, छपाई का एक प्रकार है, प्रिंटिंग का प्रकार है। तो ये किस ज़िले का प्रसिद्ध है ये हमें बताना है। तो जाजम आजम छपाई है ये फ्रेंड्स चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है, इसीलिए ऑप्शन बी है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ ज़िले की जाजम और आजम छपाई है ये प्रसिद्ध है, इसीलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। इसके साथ ही ऑप्शन ए में हमें दे रखा है बाड़मेर, ऑप्शन सी में दे रखा है दौसा की और ऑप्शन डी में दे रखा है जोधपुर की। तो फ्रेंड्स ये जो जाजम आजम छपाई है ये चित्तौड़गढ़ की फेमस है, इसीलिए ऑप्शन बी है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके आगे 40वें क्वेश्चन में चलते हैं। राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ गद्दी कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट संप्रदाय है राजस्थान का, राम स्नेही संप्रदाय। तो इसकी जो प्रमुख पीठ है ये गद्दी है, ये कहाँ अवस्थित है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है बाड़मेर के समदड़ी में, ऑप्शन बी में दे रखा है अजमेर के सलेमाबाद में, ऑप्शन सी में दे रखा है जयपुर के गलता में और ऑप्शन डी में दे रखा है भीलवाड़ा के शाहपुरा में। तो फ्रेंड्स ये जो राम स्नेही संप्रदाय है इसकी प्रमुख पीठ और गद्दी है ये कहाँ स्थित है ये हमें बताना है। तो जो भीलवाड़ा का शाहपुरा स्थान है इसमें इसकी जगह फ्रेंड्स ये जो प्रमुख पीठ है राम स्नेही संप्रदाय की ये स्थित है भीलवाड़ा के शाहपुरा में, ये राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है। तो इसका ऑप्शन डी है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार फ्रेंड्स लगभग हमने 25 क्वेश्चन देखे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है स्टैटिक जीके के लिए, हिस्ट्री के लिए, करंट अफेयर्स के लिए और इसके साथ ही मृदा से रिलेटेड, मानसून से रिलेटेड। ये लगभग फ्रेंड्स ये टॉपिक्स है जिनसे हमने ये क्वेश्चन देखे हैं। लगभग फ्रेंड्स ये 25 क्वेश्चन हमने देखे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि फ्रेंड्स आपसे रिलेटेड और जो और भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।